नमस्कार साथियों, तक्षशिला क्लासेज पाली में आपका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा के अंदर स्वरों को पढ़ा। इस क्लास के अंदर हम व्यंजनों को पढ़ेंगे, जो वर्ण विचार का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज अपना वर्ण विचार टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के अंदर। अब अपन चलते हैं व्यंजनों के बारे। व्यंजन को परतंत्र ध्वनि कहते हैं। क्या कहा जाता है? परतंत्र ध्वनि। मतलब व्यंजनों को बोलने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। मैंने आपको बोला था कि स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन हमेशा क्या होते हैं? परतंत्र होते हैं। मैंने आपको पिछले कक्षा के अंदर बताया कि अ के अंदर कुछ नहीं होता है, आ के अंदर कुछ नहीं है। मतलब इनको बोलने में स्वतंत्रता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि का के अंदर क्या छुपा हुआ है, तो आपको मालूम होगा क प्लस आ। क्या है ये आ, इसमें स्वर है। तो मतलब व्यंजन क्या है? परतंत्र ध्वनि है। व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की क्या लेनी पड़ती है? सहायता। तो देखो, वे ध्वनियाँ, व्यंजन या वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो। किसकी सहायता से हो? स्वरों की सहायता से हो। हिंदी के अंदर कुल जो व्यंजन है वो कुल कितने व्यंजन है? 33 व्यंजन है। कितने व्यंजन है? 33। उनको बोलने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की सहायता से हो, उसे व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजन कुल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या होती है 33। कितनी संख्या होती है? 33 संख्या होती है। व्यंजन 33 है। अब व्यंजन 33 है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया। एक तो स्पर्शी व्यंजन जिसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन जिसको अर्ध स्वर व्यंजन कहते हैं, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन जिसको क्या कहा जाता है? संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। आपने बचपन में जरूर वर्णमाला पढ़ी होगी। अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ अंग अह क ख ग घ च छ झ च ण ट ठ ड ढ ण त थ द ध ण प फ भ भ म। ये मतलब आपने ये वो उस समय ना आपने वर्णमाला पढ़ी थी। अब वापस आपको वर्णमाला समझनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अगर हिंदी के क्वेश्चन आपको सही करने हैं। संधि का टॉपिक पढ़ने से पहले आपको वर्ण विचार टॉपिक आना जरूरी है। अगर आपको वर्ण विचार टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको संधि आएगी, लेकिन वो आएगी टूटी फूटी। मैं चाहता हूँ कि आपको वो जो टॉपिक हो, संधि टॉपिक है, उपसर्ग है, प्रत्यय, ये सब एक दूसरे से क्या है? लिंक है, जुड़े हुए हैं। तो मतलब आपको हिंदी के अंदर एक भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ना है जो आपका कमज़ोर हो। ठीक है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन की कुल संख्या होती है 33 होती है। व्यंजन 33 होते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्शी व्यंजन जिसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन जिसको अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं, और संघर्षी व्यंजन को क्या कहते हैं? उसमें व्यंजन कहते हैं। जैसे कि वर्गीय व्यंजन कौन से हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। जैसे कि क वर्ग के अंदर आ गया क ख ग घ ण, च वर्ग के अंदर आ गया च छ ज झ ण, ट वर्ग के अंदर आ गया ट ठ ड ढ ण, त वर्ग के अंदर आ गया त थ द ध ण, प वर्ग के अंदर आ गया प फ ब भ म। अगर इन सब की संख्या आप गिनोगे तो कुल इनकी संख्या कुल कितनी है? 25 है। कुल संख्या कितनी है? 25। अब हिंदी के अंदर कुल अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है? वो है 4। अंतस्थ व्यंजनों को अर्धस्वर व्यंजन भी कहा जाता है। आपने हमेशा सुना होगा कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो आपने बोला होगा कि अंतस्थ व्यंजन अपने 4 होते हैं, य र ल व। लेकिन आपको बता देता हूँ, अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर व्यंजन भी कहा जाता है। इनकी संख्या होती है 4, य र ल व। फिर नेक्स्ट है संघर्षी व्यंजन यानी उसमें व्यंजन। उसमें व्यंजन की संख्या कुल कितनी होती है? 4 होती है, जिसको संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। स ह। ये स ह। ये स है तालव्य स, ये स मूर्धन्य स, ये दंत्य स, और यह ह। आगे आपको बताऊंगा कि इसको तालव्य स क्यों कहा जाता है, इसको मूर्धन्य स क्यों कहा जाता है, इसको दंत्य स क्यों कहा जाता है, इसको ह। आगे अपन चलेंगे तब बताऊंगा मैं। तो आपको देखो फटाफट बता देता हूँ। व्यंजन को परतंत्र ध्वनि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए है ना, इस व्यंजन किसके ऊपर आश्रित है? स्वरों के ऊपर आश्रित है। वे ध्वनियाँ, व्यंजन, वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो, उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं और हिंदी के अंदर कुल व्यंजनों की संख्या होती है 33। इन 33 व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया। स्पर्शी व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन, दूसरा है अपने संघर्षी व्यंजन जो इसको उसमें व्यंजन कहते हैं, तीसरा है अंतस्थ व्यंजन जिसको क्या कहा जाता है? अर्धस्वर व्यंजन बताते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। आपको ये वर्ग का जरूर पता होना चाहिए। वर्गीय व्यंजन हिंदी के अंदर कुल 25 है। क इसमें आ गया क ख ग घ ण, च इसके अंदर च छ ज ज ण, ट इसमें आ गया ट ठ ड ढ ण, फिर आ गया त थ थ ध ध ण, प प फ ब ब म। ये 25 स्वर के व्यंजन है। और हिंदी के अंदर अंतस्थ व्यंजन की संख्या कुल कितनी है? 4, जिसको क्या कहा जाता है? अर्धस्वर व्यंजन। य र ल व।
और उसमें व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? 4। उसमें व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। अब अपन स्पर्शी या वर्गीय व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। वो कितने हैं? 25 मैंने आपको बता दिए थे। क ख ग घ ण च छ ज ज ण ट ठ ड ढ ण त थ द द ण प फ ब ब म। ये कुल 25 वर्गीय व्यंजन हैं। इन 25 वर्गीय व्यंजनों को भी अपन विस्तार से समझेंगे और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन जिसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं, कुल 25 होते हैं। इसमें देखो, स्पर्शी व्यंजन और स्पर्श व्यंजनों में अंतर होता है। स्पर्श व्यंजन होते हैं 16 और स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन होता है 25। तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना। स्पर्श व्यंजन होता है 16 और स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है 4 और नासिकीय व्यंजन होते हैं 5। देखो ये ध्यान रखना, क ख ग घ ण, अब आ गया च छ ज झ ण, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध ण, प फ ब भ म। ठीक है ना। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है? 16 होती है और स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या होती है 4 और नासिकीय व्यंजनों की संख्या होती है 5। ठीक है। अब अर्ध स्वर या अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जैसे को अपने बोलते हैं य र ल व, इनको आना क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर व्यंजन भी कहा जाता है। अगर पूछे संघर्षहीन व्यंजन कुल कितने हैं, तो वो है 2, य और व। यह और वह क्या है? कौन से वर्ण है? संघर्षहीन व्यंजन है। लुठित या फिर प्राकंपित वर्ण कौन सा है? वो है र। और पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? वो है ल। कई सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि पार्श्विक वर्ण कौन सा है? ल। लुंठित और प्राकंपित वर्ण कौन सा है? र। संघर्षहीन व्यंजन कौन सा है? य और व। मतलब आपको इस क्लास के अंदर आपको कहीं पे जाने की जरूरत ही नहीं होगी। पूरा का पूरा वर्ण विचार मैंने इस व्यंजन, स्वर और व्यंजन की 2 क्लासों के अंदर पूरा का पूरा डाल दिया गया है। आप यह जब दोनों क्लास देखने के बाद आप ऑब्जेक्टिव मिलाओ और ऑब्जेक्टिव मिलाओ और कोई नया क्वेश्चन हो तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर आप डालो कि सर ये नया क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखो, स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कुल कितना होता है? 25 व्यंजन होते हैं। ठीक है ना। स्पर्श व्यंजन कुल कितना होता है? 16 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन या फिर संघर्ष स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श संघर्ष व्यंजन, वो ये कुल कितना होता है? ये अपने 4 होते हैं। और नासिकीय व्यंजन वो कुल कितना होते हैं? 5 होते हैं। अब अर्ध स्वर व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको बता दिया कितना होते हैं? 4। ठीक है ना। संघर्षहीन व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन कुल कितना होता है? 2 होते हैं, य और व। प्राकंपित और लुठित वर्ण कौन से होते हैं? एक र। और पार्श्विक व्यंजन कौन कितने होते हैं? ल। अब अपन ऊष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। ऊष्म व्यंजन आपको बताया होगा कि उसमें व्यंजन कुल होते हैं 4, स स स ह। यह वाला स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह। ठीक है ना। उसमें व्यंजन संघर्षी व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? 4 होती है, स स स ह। ठीक है ना। व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया, एक तो उच्चारण स्थान और एक है उच्चारण प्रयत्न। अपन सबसे पहले उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर एक तो पारंपरिक उच्चारण स्थान और एक विकास काल में हुए परिवर्तन के आधार पर अपने ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं, स स स ह। ये तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह। व्यंजनों का वर्गीकरण हमने 2 भागों में बांटा गया, एक तो उच्चारण स्थान और एक उच्चारण प्रयत्न। उच्चारण स्थान के आधार पर 2 प्रकार का बांटा गया, एक तो पारंपरिक उच्चारण स्थान और एक विकास काल में हुए परिवर्तन के आधार पर उच्चारण स्थान। पारंपरिक कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। और विकास काल में कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। पारंपरिक उच्चारण स्थान जैसे कि कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत्य है और ओष्ठ्य वर्ण, कंठ्य वर्ण, जैसे जहाँ कंठ से बोला जाता है, जैसे क ख ग घ ण ह, च छ ज झ ण, य और स। ठीक है ना। मूर्धन्य में ट ठ ड ढ ण, र और स। फिर बाद में दंत्य स, त थ द ध ण, ल और स। ओष्ठ्य वर्ण है प फ भ भ म व। देखो आप देख सकते हो प्रैक्टिकली। कंठ्य वर्ण क ख ग घ ण ह। फिर बाद में कौन सा है? तालव्य च छ ज झ ण, य स। ठीक है ना। फिर मूर्धन्य ट ठ ड ढ ण, र और स। फिर है दंत्य त थ द ध ण, ल और स। ओष्ठ्य प फ ब भ म। ठीक है ना। और व। ये जो वर्ण बोले जाते हैं ये कौन से बोले जाते हैं?
ओष्ठीय वर्ण बोले जाते हैं। तो देखो साथियों, देखो ये है कि पारंपरिक स्थानों के आधार पर, पारंपरिक उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। कितने भागों में? 5। कंठीय, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठीय वर्ण। आप खुद एक बार 2-4 बार आप इस वीडियो को देखोगे तो अब आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कंठीय वर्ण कौन से हैं, तालव्य वर्ण कौन से हैं, मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं, अपने दंत्य वर्ण कौन से हैं, ओष्ठीय वर्ण कौन से हैं। मैंने आपको बताया था कि कंठीय वर्ण जो गले से, वो कंठ से बोला जाता है, ख ख ग ग ण ह। फिर मैंने बताया था तालव्य, कि मुंह का ये ऊपर वाला जो तला है इसको क्या कहा जाता है? तालव्य कहा जाता है। इसमें च छ ज झ ण य और स। फिर बाद में मैंने बताया था मूर्धन्य, जिसमें जीभ है ना मुड़ जाती है, ठीक है ना। तो जैसे कि ट ठ ढ ढ ण र और स कौन सा? षटकोण वाला, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया था दंत्य वर्ण, त थ द ध ण ल और स। वह वर्ण, वह व्यंजन जो है ना बोलने पर है ना दांत को टच होता है, जीभ दांत को टच होती है, उसको क्या कहते हैं? दंत्य व्यंजन। और वह व्यंजन जिसको बोलने के लिए होठों का यूज लिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था प फ ब भ म व। तो ये इसके लिए हमें किसकी यूज में लिया गया है? ओष्ठीय वर्णों का लिया गया है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है, देखो मूर्धन्य व्यंजन है, ऑप्शन ए स, ऑप्शन बी स, ऑप्शन सी स, ऑप्शन डी स्र, ई अनुत्तरित प्रश्न। अब आपको मालूम होगा कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, तो देख लो। कंठीय व्यंजन में तो हा आ गया, तालव्य व्यंजन में देखो य और स, तो ये वाला स कौन सा हो गया? तालव्य। आप शंकर बोलोगे, शंकर शंकर, तो वो तालु को टच होता है। षटकोण षटकोण, ये स बोलोगे तो देखो ये जीभ मुड़ जाएगी। और सड़क सड़क, तो आपकी सब ये सड़क स बोलने पर आपके ना जीभ है ना दांतों को टच होगी। और शंकर बोलने पर आपकी जीभ ऊपर तालु को टच होगी। और षटकोण बोलने पर आपकी जीभ क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी, ठीक है ना। तो देखो इसलिए देखो, ये मैंने आपको बोला है ना कि तालव्य स के बारे में आगे क्लास में बताऊंगा। तो ये स कौन सा स है? तालव्य स। और ये स कौन सा है? मूर्धन्य स। और ये कौन सा स है? दंत्य स, ठीक है ना। तो कंठीय व्यंजन कुल कितना है? क वर्ग। क वर्ग के अंदर क ख ग घ ण ह। और फिर तालव्य व्यंजन में च छ ज झ ण य और स। और मूर्धन्य में ट ठ ड ढ ण र और स। और दंत्य वर्ण में त थ द ध ण ल और स। और ओष्ठीय व्यंजन में प फ ब भ म व, ठीक है ना। अब नेक्स्ट और क्वेश्चन आ जाता है, जैसे इसकी जगह सिर्फ ये आ जाता तालव्य व्यंजन कौन सा है। तो इसमें तालव्य व्यंजन आता है तो सीधा कौन सा हो गया? ऑप्शन ए, ठीक है ना। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन और, संघर्षहीन व्यंजन है, ऑप्शन ए य, बी ल, सी स, डी ह, ई अनुत्तरित प्रश्न। तो मैंने आपको बताया था अर्ध स्वर अंतस्थ व्यंजन, मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने बताया था य र ल व, ये कुल 4 क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन, यहाँ पे क्या है? अर्ध स्वर व्यंजन है। फिर मैंने आपको बताया था कि संघर्षहीन व्यंजन कुल कितने हैं? 2 है। वो कौन कौन से? य और व। र का मैंने बताया था कि प्राकंपित और लुंठित वर्ण, प्राकंपित और लुंठित वर्ण कौन सा है? र। और पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ल। तो अगर संघर्षहीन व्यंजन पूछे तो कौन सा है? य। यहाँ से ये क्लास देखोगे ना पूरी तरह से, तब आपका पूरा का पूरा वर्ण विचार टॉपिक अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्या करना है? पहले तो ये टॉपिक एकदम अच्छी तरह से मेरी इस 2 वीडियो के अंदर, पहले स्वर वाली और ये व्यंजन वाली, दोनों अच्छी तरह से पढ़ने के बाद में आप कोई अच्छी सी दिशा की या फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आप देखना, क्वेश्चन मिलाओ और उसमें देखो आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे। जैसे कि हमने पारंपरिक उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ा था कि कंठीय है, तालव्य है, मूर्धन्य है, ओष्ठीय है, दंत्य है। उसी प्रकार अब अपन पढ़ेंगे विकास काल में हुए परिवर्तन उच्चारण स्थान के। विकास काल में हुए उच्चारण स्थान के आधार पर कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। एक तो है कोमल तालव्य, कठोर तालव्य, पूर्ण तालव्य, दंतोष्ठी तालव्य, वश्य तालव्य और स्वर तंत्री, कांकले या अली जेवा व्यंजन। देखो
कोमल तालव्य वर्ण है वो है क वर्ग, क ख ग घ ण। ये कौन से वर्ण है? कोमल तालव्य वर्ण। कठोर तालव्य ये कौन सा है? च वर्ग, च छ ज झ ण। पूर्ण तालव्य में कौन सा आ गया? ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण। दंतोष्ठ्य वर्ण में कौन सा है? व, दंतोष्ठ्य व। वस्य व्यंजन में कौन सा है? न स ल र। स्वर तंत्रीय कांकले अलिजीवा वर्ण कौन सा है? ह। ये तो था उच्चारण स्थान के आधार पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उच्चारण स्थान के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक तो पारंपरिक उच्चारण स्थान, दूसरा विकास काल में हुए परिवर्तन उच्चारण स्थान। पारंपरिक उच्चारण स्थान का मैंने बता देता कि कंठ वर्ण जिसमें न क ख ग घ ण ह। फिर मैंने बताया था तालव्य वर्ण च छ ज झ ण य और स। फिर बाद में मैंने बताया था मूर्धन्य अपने व्यंजन। तो मूर्धन्य व्यंजन में कौन कौन से थे? ट ठ ड ढ ण, ठीक है ना, और र और स। फिर बाद में बताया था दंत्य व्यंजन में त थ द ध ण ल और स। फिर बाद में बताया था ओष्ठ्य वर्ण में बताया था प फ ब भ म और व। फिर नेक्स्ट आया था विकास काल में हुए परिवर्तन उच्चारण स्थान के आधार पर। कोमल तालव्य में आएगा क वर्ग, क ख ग घ ण। कठोर तालव्य में आएगा च छ ज झ ण। पूर्ण तालव्य में आएगा ट ठ ड ढ ण। दंतोष्ठ्य व्यंजन में आएगा व। वस्य व्यंजन में आएगा न स ल र। और स्वर तंत्रीय कांकले या अलिजीवा वर्ण कौन सा है? ह। ये तो उच्चारण स्थान हुआ। अब अपन साथियों पढ़ने वाले हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर दो प्रकार के, एक तो आंतरिक प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। आंतरिक प्रयत्न के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आंतरिक प्रयत्न के बारे में जैसे कि आपको अभी भी मैंने बताया था, स्पर्श व्यंजन कुल कितने होते हैं? वो होते हैं 16। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 25। स्पर्शी व्यंजन, इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, उसको कितने हैं? 25 है। कंफ्यूजन मत होना, स्पर्श व्यंजन अलग होता है और स्पर्श व्यंजन अलग होते हैं। स्पर्श व्यंजन होते हैं 16। जैसे मैंने बताया ख ख ग घ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ भ भ, ठीक है ना। स्पर्श संघर्षी व्यंजन जैसे कि मैंने एक च वाली लाइन खा गया, च छ ज झ, ठीक है ना। नासिक व्यंजन क क च ट त प, इनके पंचम वर्ण को क्या कहते हैं? नासिक व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन मैंने आपको बताया था कि संघर्षहीन व्यंजन कौन कौन से हैं? य और व। ये कौन से व्यंजन है? संघर्षहीन व्यंजन। प्राकंपित बोल दो या लुंठित व्यंजन बोल दो, वो कौन सा है? मैंने आपको बताया था र। पार्श्विक व्यंजन बताया था मैंने ल। और संघर्षी व्यंजन बोल दो या फिर उसमें व्यंजन बोल दो, वो कौन से थे? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह। तो ये तो था साथियों आंतरिक प्रयत्न के आधार पर अपने व्यंजन। अब बाह्य प्रयत्न के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। एक तो है स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर और एक है श्वास वायु के कंपन मात्रा के आधार पर। स्वर तंत्र के कंपन के आधार पर दो प्रकार के बांटा गया। जैसे एक तो है अघोष और है सघोष। सघोष को घोष बोलते हैं और सघोष भी बोलते हैं। तो स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में अघोष और सघोष। श्वास वायु के मात्रा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, अल्प प्राण और महाप्राण। जैसे कि वर्गीय व्यंजनों के बारे में बताया है कि वर्गीय व्यंजन कुल कितना होते हैं? 25 होते हैं। क ख ग घ ण, च छ ज झ ण, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध ण, प फ ब भ म, ठीक है ना। तो वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण कौन सा वर्ण? पहला और दूसरा वर्ण तो क्या होता है? अघोष होता है। और तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है? सघोष होता है, ठीक है ना। इसके अंदर स ये क्या होते हैं? अघोष होते हैं। और घोष वर्ण के अंदर य, र, ल, व और ह, ये क्या होते हैं? सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अल्प श्वास वायु के मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण में वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, और वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, और दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण। और इसमें होता है य, र, ल, व। और महाप्राण में आता है स और ह। अल्प प्राण में ये हो गया, महाप्राण में ये हो गया, ठीक है ना। अल्प प्राण में सारे स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अब किसको छोड़ के? सिर्फ री को छोड़ के, वी को छोड़ के। तो देखो आपको एकदम क्लियर स्पष्ट बता देता हूँ। जैसे कि मैं एक बार आपको ये वर्गीय व्यंजन के बारे में थोड़ा आपको कंफ्यूज हो तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, ण, प, फ, ब, भ,
म। ये वर्गीय व्यंजन है। मैंने बताया था वर्गीय व्यंजन यहाँ पे स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं, ठीक है ना। क स्पर्श व्यंजन कुल कितने होते हैं, 25 होते हैं, ठीक है ना। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, क ख ग घ ण, च च ज ज ण, ट ट ड ड ण, त त द द ण, प प ब ब म। तो मैंने बताया था अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन ये वाले वर्ग का पहला दूसरा, 1 2 3 4 5, और तीसरा चौथा पांचवा क्या हो गया, सघोष हो गया। क्या हो गया, सघोष हो गया। फिर बाद में मैंने बताया था अल्प प्राण। अल्प प्राण में वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और अपने महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण। स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, अघोष और सघोष। मैंने आपको बताया था पिछली स्वर वाले टॉपिक में, पिछली क्लास के अंदर बताया था कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि अघोष क्या होता है और सघोष क्या होता है। वर्गीय व्यंजन मैंने आपको बताए थे। वर्गीय व्यंजन के अंदर मैंने आपको बताया था कि कुल है ना, मतलब कितने व्यंजन होते हैं, 25 व्यंजन होते हैं, और इस 25 के अंदर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है। वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है, प्लस तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स। कुल मिला के ये वर्ण अघोष कितने होते हैं, 13 होते हैं। कितने होते हैं साथियों, 13 होते हैं। फिर है सघोष, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और य, र, ल, व और ह, ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और सभी स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं, ठीक है ना। और किसको छोड़ के, री को छोड़ के। फिर श्वास वायु की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और य, र, ल, व, ये क्या होते हैं, अपने अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण के अंदर प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह, ये क्या होते हैं, ये अपने महाप्राण होते हैं। तो देखो एक बार साथियों, मैं देखो वापस आपको बता देता हूँ। ये क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, ण, प, फ, ब, भ, म। ये कौन से वर्ण है, ये वर्गीय व्यंजन है। कौन से व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन है। तो मैं आपको बता देता हूँ, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, वर्ग के पहला दूसरा वर्ण, ये मैंने बताया था, ये क्या है, ये है अपने अघोष। क्या है, अघोष है। फिर मैंने बताया था कि इसके अंदर कौन कौन सा, अघोष के अंदर कौन कौन सा वर्ण आएगा, स, स और स, ये हो गया अघोष। और सघोष के अंदर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और य, र, ल, व और ह, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, ये क्या होता है, अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं, अल्प प्राण। और अल्प प्राण में क्या होता है, य, र, ल, व, ओके। और वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण, वर्ग का दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, ठीक है ना। और स, स और ह, ये क्या होता है, ये होता है महाप्राण। तो अब अपन वर्णमालाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, 53। पहले हिंदी में कुल वर्णमाला में वर्ण थे 52। अब एक वर्ण बढ़ा था, वो कौन सा था, विशिष्ट वर्ण ल, ठीक है ना। इसके बारे में अपन आगे बताएंगे। तो हिंदी के अंदर कुल स्वर कितने हैं, 11। मैंने आपको पिछली कक्षा के अंदर बता दिया था कि हिंदी के अंदर कुल 11 स्वर है, जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये स्वर हो गए 11। फिर बाद में मैंने बताया था व्यंजन कुल कितने हैं, 33। मैंने बताया था क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, ज, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, द, ण, प, फ, ब, ब, म, य, र, ल, व, स, ह, ये कुल कितने हो गए, 33। अब हिंदी के अंदर कुल मूल वर्ण कितने हैं, कुल वर्ण और मूल वर्ण में बहुत अंतर होता है। कुल वर्ण होते हैं 53 और मूल वर्ण कितने होते हैं, वो होते हैं अपने 44। कौन से, स्वर हो गए 11 और व्यंजन हो गए 33। तो कुल मूल वर्ण की संख्या कुल कितनी होती है, 44। फिर है संयुक्त अक्षर वर्ण। संयुक्त अक्षर वर्ण के अंदर 2 वर्णों से एक वर्ण बनता है, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त अक्षर वर्ण कहते हैं। और हिंदी के अंदर जो संयुक्त अक्षर वर्ण है वो कुल कितने हैं, 4 है। कौन, कितने हैं, 4। ये श है ना, ये तालव्य आधा तालव्य स और र से क्या बना है, स बना। जैसे श्रवण, अब देखो श्रवण बोलते हैं तब आपने देखा होगा कि इसमें से र की भी ध्वनि उत्पत्ति हो रही है और स की उत्पन्न भी हो रही है। फिर एक श, ठीक है ना, अक्ष,
अक्षय, अक्षय, तो इस ये छत्रे वाला क्ष बोलते हैं ना, इसमें ना अपन को आधा क और मूर्धन्य स मिला के ये छत्रे वाला श बनता है। फिर ये त्र, त्र, ये त्र है ना, कैसा बनता है, ये आधा त और र से मिलके क्या बनता है, त्र बनता है, और ये बनता है ज प्लस ण से बनता है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, ये संयुक्त अक्षर वर्ण है। तो हिंदी के अंदर संयुक्त अक्षर वर्णों की संख्या कुल कितनी है, 4 होती है, क्ष, 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 त्र और ज। उच्चित वर्ण या द्विगुण या ताड़नजात वर्ण, उच्चित वर्ण बोल दो, द्विगुण वर्ण बोल दो या ताड़नजात वर्ण बोल दो, ये है ना कितनी संख्या होती है, 2 होती है। ड के नीचे बिंदु दिख जाए या ढ के नीचे बिंदु दिख जाए, इनका प्रयोग हमेशा शब्द के बीच में या शब्द के अंत में प्रयोग होता है, ना कि शब्द के पहले यह प्रयोग होता है। ठीक है ना, ये ड के नीचे बिंदु दिख जाए और ये ढ के नीचे बिंदु दिख जाए तो ये कौन सा वर्ण है, उच्चित वर्ण या फिर द्विगुण वर्ण या फिर ताड़नजात वर्ण। ध्यान देना आपको। अयोगवाह वर्ण हमने बताया था कि अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ आउ अंग और अह, ये कौन से वर्ण है, अयोगवाह वर्ण है। इनका स्वर और व्यंजन दोनों में मेल नहीं होता है। ठीक है ना। फिर विशिष्ट वर्ण, विशिष्ट वर्ण 2024-25 के अंदर मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा के अंदर कि ल जुड़ा, ये है ना वर्ण है ना, राजस्थानी भाषा के अंदर डिंगल पिंगल में बहुत ज़्यादा यूज में लिया जाता था और हरियाणवी भाषा में ये ल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि काड़ू, देखो कालू, ठीक है ना, कालू, ये विशिष्ट वर्ण का प्रयोग किया गया था। तो अब वर्तमान में कुल हिंदी के अंदर वर्णों की संख्या कुल कितनी है, 53। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 53। स्वरों की संख्या कितनी है, 11। व्यंजन की संख्या कुल कितनी है, 33। और मूल वर्णों की संख्या कुल कितनी है, 44। संयुक्त अक्षर वर्णों की संख्या कुल कितनी है, 4। कितना हो गए, 48। तो ठीक है ना, तो ये 11 तो स्वर हो गए, 33 व्यंजन हो गए, 4 ये जुड़ गए कौन से संयुक्त अक्षर वर्ण, तो कितना हो गए, 48 व्यंजन हो गए। क्ष, क्ष, त्र, ज्ञ। उच्चित वर्ण, द्विगुण या ताड़नजात वर्ण ये कितना होते हैं, 2। ठीक है ना, तो 48 + 2 कितना हो गए, 50। ठीक है। अयोगवाह वर्ण, ठीक है ना, ये इनका ना तो स्वर के साथ मेल होता है ना व्यंजन के साथ मेल होता है। ठीक है ना, ये कितना हो गए, 52। और विशिष्ट वर्ण, ये विशिष्ट वर्ण ये 52 + 1 कितना हो गया, 53 हो गया। ठीक है ना। अब हिंदी के अंदर अपन कुल वर्णमालाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले फटाफट एक बार वर्णमाला के बारे में देख लेते हैं। हिंदी के अंदर वर्णमाला में जैसे अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ आउ अंग अह क ख ग घ ण च छ ज झ ण ट ठ ड ढ ण त थ द ध ण प फ ब भ म य र ल व स स स ह श त्र ज्ञ स्र ड ढ ण। ठीक है ना। ये हिंदी के अंदर कुल वर्णमाला की वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है, 53 होती है। तो साथियों, आज वर्ण विचार टॉपिक है वो हमने पूरा अच्छी तरह से अध्ययन किया। आपको ये अध्ययन करने के साथ में ये जो मैंने आपको अपनी मेहनत की है तो वो आपको नोट्स बना के अच्छी तरह से लिखना है। आपकी कॉपी के अंदर बढ़िया सुंदर ढंग से ये आप लिखोगे तो लिखने का एक आपका क्या होगा कि लिखोगे तब आपको वो चीज़ है ना एकदम अच्छी तरह से स्थायी रूप से याद हो जाएगी। और वो जब वो स्थायी रूप से याद हो जाएगी तो आपको क्या करना है, इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करना है। पिछले साल कई सारे 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड जो भी पुलिस के एग्ज़ाम हैं, कई सारे एग्जामों के अंदर जो पिछले साल वर्णमालाओं में से कैसे क्वेश्चन पूछे गए उसमें से मिलाना है आपको वर्णमाला में और इसके ऑब्जेक्टिव मिलाना है। आपको कोई टॉपिक तैयार हुआ है या नहीं हुआ उसका कैसे पता चलेगा, टॉपिक पढ़ो उसको अच्छी तरह से, उस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद में उसके ऑब्जेक्टिव मिलाओ। अगर ऑब्जेक्टिव मिलाने पर अगर वो उसके क्वेश्चन आंसर आपके सही हो रहे हैं तो वो आपका टॉपिक अच्छी तरह से हुआ, वरना नहीं हुआ। ठीक है ना। तो ठीक है, ओके, धन्यवाद।